चलिए आगे बढ़ते हैं। खबरों की गंगोत्री में राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय द्वाराहाट में देवभूमि उद्यमिता योजना के बूट कैंप का विधिवत उद्घाटन हुआ है। देवभूमि उद्यमिता योजना उत्तराखंड सरकार के उच्च शिक्षा विभाग की एक पहल है। इसका उद्देश्य युवाओं को उद्यमशीलता, कौशल विकास और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है, जिसे भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान अहमदाबाद द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य उत्तराखंड के युवाओं को उद्यमी बनाने और उन्हें स्वरोजगार के लिए तैयार करने में मदद करना है। नोडल अधिकारी डॉक्टर प्रकाश चंद्र ने बताया कि 12 दिवसीय बूट कैंप में प्रशिक्षण लेने वाले सभी प्रतिभागियों को स्वरोजगार और उद्यमशीलता से जुड़े हुए कुछ विषयों का प्रशिक्षित उस पर किया जाएगा। उद्यम कैसे हम स्थापित कर सकते हैं और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कैसे होता है उसका हुनर यहाँ पर दिया जाएगा, ताकि बच्चे आगे भविष्य में स्वरोजगार या कोई उद्यम स्थापित करें तो शासन उनको अनुदान भी देती है और सीड फंड के माध्यम से भी विद्यार्थियों को 75,000 रुपये दिया जाता है ताकि वो उद्यम स्थापित कर सकें। तो यही सरकार की योजना है कि इसके माध्यम से छात्र छात्राएं उद्यमिता का प्रशिक्षण प्राप्त कर भविष्य में रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकें। यही इसका मूल उद्देश्य है। क्षेत्रीय युवा हैं जो वंचित, हमारे जो युवा हैं जो सीमांत छात्र हैं हमारे, या 45 साल तक के जो युवा हैं, उनको रोजगार की तरफ प्रेरित करना, उसको रोजगार के लिए संवेदनशील बनाना और यहाँ जो रोजगार को अपने आजीविका का साधन बनाना, ये इनका मुख्य उद्देश्य है। जिसमें कि हमारे जो क्षेत्रीय युवा हैं वो अपने क्षेत्र के जो लोकल उत्पाद हैं उन उत्पादों को जान सकेंगे कि कैसे हम इस उत्पाद को जो है मार्केट तक ले जाएं और मार्केट ले जाकर उसका कैसे उसकी ब्रांडिंग करें, किस तरीके से उसका एक वैल्यू लगाकर जो है उसको अपने आजीविका का साधन बनाएं। आखिरकार रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा और पत्रकारों के बीच सुलह हो चुकी है। पिछले काफी समय से रुड़की मेयर और विधायक प्रदीप बत्रा के बीच बोर्ड बैठक को लेकर नाराजगी हुई। इसके चलते संबंधित मामले में मेयर ने पहले ही प्रेस क्लब पहुंच करके माफी मांग ली और आज रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा भी प्रेस क्लब पहुंचे और पूरे प्रकरण पर खेद व्यक्त किया। इसके बाद दोनों पक्षों में सुलह हुई है। पूरे मामले में दोनों प्रेस क्लब के अध्यक्षों ने खुशी जाहिर की। मनमुटाव कह लो या कोई गलतफहमी कह लो, उसमें से रुक गया था तो उसको दोबारा सुचारू रूप से चले, क्योंकि लोकतंत्र के हम भी वक्त है, लोकतंत्र के आप भी वक्त हैं, हम सब लोग लोकतंत्र के स्तंभ है और लोकतंत्र का स्तंभ तभी खड़ा रहेगा जब जो चारों स्तंभ जो मजबूती खड़े रहेंगे। तो लोकतंत्र का एक स्तंभ थोड़ा सा हमारा नाराज हो गया था, उसको आज मैं यहाँ पे प्रयास कर रहा हूँ कि मैं सबके साथ चलूँ मिलकर और सबके साथ रहूँ। और मैं समझ रहा था कि आप लोगों ने मुझे क्षमा कर दिया होगा, तो मुझे पता लगा कि मुझे क्षमा नहीं किया, इसलिए मैं दोबारा आप लोग बीच में आ गया। तीसरी बार भी आऊंगा, चौथी बार भी आऊंगा, 5वीं बार भी आऊंगा, जब बुलाएंगे तब आऊंगा। मेरा अपना घर है और आप लोग सभी मेरे अपने हैं, तो इसमें कोई वो गुरेज की बात नहीं। नई दिल्ली से सीएम धामी ने हेल्पलाइन 1905 की बैठक ली है और अधिकारियों को लंबित समस्याओं के समाधान में तेजी लाने के आदेश दिए। इस दौरान विभिन्न शिकायतकर्ताओं से बातचीत कर मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में उनके द्वारा दर्ज शिकायतों पर कार्रवाई की जानकारी ली। जिला अधिकारियों को शिकायतों के समाधान में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण लेने की बात कही गई और उन पर सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए गए। ये सुनिश्चित किया जाए कि जनता मिलन और तहसील दिवस का आयोजन नियमित रूप से किया जाए और इन दिनों दर्ज होने वाली शिकायतों का त्वरित निस्तारण हो। 1905 हमारा ये सभी विभागों की समीक्षा और लोगों को सेवा देने का एक बहुत अच्छी संस्कृति हमारे राज्य के अंदर आए, लोगों को किसी परेशानियों का सामना न करना पड़े, उनकी समस्याओं का घर बैठे ही समाधान हो, उसके निमित्त आज ये समीक्षा बैठक की है। और जिलाधिकारियों को, हर विभाग के अधिकारियों को लगातार लोगों से कम्युनिकेशन करना, जनमिलन के कार्यक्रम करना, उनकी समस्याओं का समाधान करना और चीज़ों का सरलीकरण करना, एक अच्छी कार्य संस्कृति बने, उसके लिए सभी को निर्देश दिए कि पारदर्शिता के आधार पर लोगों की समस्या, जनता की समस्याओं का हल हो। बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और लोकसभा सांसद अनिल बलूनी और सीएम धामी के बीच अहम बैठक हुई है। दोनों के बीच उत्तराखंड से जुड़ी हुई तमाम योजनाओं को लेकर चर्चा हुई, साथ ही विभिन्न समसामयिक विषयों पर दोनों के बीच बातचीत भी हुई है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के
मदरपुर में 4 अवैध मदरसों को सील किया गया। मदरसा संचालक उत्तराखंड मदरसा बोर्ड से मदरसों का पंजीकरण नहीं दिखा सके और इन दिनों अवैध मदरसों के खिलाफ प्रशासन द्वारा शासन के निर्देश पर अभियान चलाया जा रहा है। प्रशासन ने भारी पुलिस बल के साथ ये पूरी कार्रवाई की है। विकासनगर की चक्राता में वन पंचायतों के सुदृढ़ीकरण और वनाग्नि आपदा सुरक्षा और रोकथाम को लेकर के वन पंचायत सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का विषय था जंगल से जन कल्याण तक। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश के वन मंत्री सुबोध उनियाल शामिल हुए। साथ ही क्षेत्रीय विधायक प्रीतम सिंह, देहरादून के डीएम सविन बंसल, वन विभाग के अधिकारी और वन पंचायतों के सरपंचों ने भी कार्यक्रम में शिरकत किया। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य वन पंचायतों को सशक्त बनाना, जंगलों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और वनाग्नि जैसी आपदाओं की रोकथाम के लिए ठोस रणनीति बनाना रहा। इस दौरान वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा है कि सरकार वन पंचायतों को सशक्त बनाने और ग्रामीण स्तर पर वन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयासरत है। वहीं दूसरी ओर इस सम्मेलन में वन पंचायतों को आवश्यक संसाधन और जानकारी प्रदान करने पर जोर दिया गया। साथ ही जंगलों की सुरक्षा और वनाग्नि से निपटने के लिए नई योजनाओं पर चर्चा हुई। साथ ही इस दौरान वन सरपंचों वनाग्नि से बचने के लिए सुरक्षा किट और बेहतर प्रदर्शन करने वाले पंचायतों के सरपंचों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान डीएम सविन बंसल ने कहा कि वनाग्नि जैसी आपदाओं से निपटने के लिए हमें आधुनिक तकनीकों का उपयोग करना पड़ेगा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी आज गुरुग्राम पहुंचे, जहां पर उन्होंने केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की। सीएम धामी ने केंद्रीय मंत्री निवास पर उनके दिवंगत पिता को श्रद्धांजलि अर्पित की है। हरिद्वार के धनौरी गेट के पास बीती रात उस वक्त हड़कंप मचा जब एक खाली घर में अचानक मगरमच्छ घुस गया। मगरमच्छ को घर में देख करके स्थानीय लोग घबरा गए और आनन फानन में इसकी सूचना पुलिस को मौके पर दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को संभालते हुए तुरंत वन विभाग को इंफॉर्मेशन दी। वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को सुरक्षित पकड़ने का अभियान शुरू किया। तकरीबन 1 घंटे की मशक्कत के बाद वन विभाग और पुलिस की टीम ने मगरमच्छ को काबू में पाया और इसके बाद उसे सुरक्षित स्थान पर छोड़ा गया। कितने महीने का होगा? कितने महीने का होगा जी? उत्तराखंड में अवैध मदरसों को सील करने की कार्रवाई का अभियान तेज हो गया है। पौड़ी जिले में एक अवैध मदरसा सील किया गया और अब तक प्रदेश में कुल 53 अवैध मदरसे सील किए गए हैं। सीएम धामी के स्पष्ट निर्देशों पर प्रदेश भर में अवैध मदरसों के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है। इस मुद्दे पर वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन शादाब शम्स ने भारत 24 से खास बातचीत की। देवभूमि उत्तराखंड में अवैध मदरसों को लेकर सरकार का एक्शन तेज हो गया। अब तक उत्तराखंड शासन के अधिकारी 53 से ज्यादा अवैध मदरसों को सील कर चुके हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स मौजूद हैं। शादाब भाई, ये बताइए कि कितने वैध मदरसे हैं, कितने अवैध हैं जिन पर अभी तक कार्रवाई हुई? देखिए, सरकार ने बिल्कुल स्पष्ट किया है 117 मदरसे वक्फ बोर्ड के पास हैं, जिसकी संपत्ति वक्फ की है। 422-23 के करीब शायद मदरसा बोर्ड में रजिस्टर्ड हैं। तो जो एजुकेशन पैटर्न के अगर अनुरूप देखा जाए तो जो मदरसा बोर्ड में रजिस्टर्ड हैं वो वैध माने जाएंगे, क्योंकि उनका करिकुलम क्या वो पढ़ा रहे हैं। अगर करिकुलम, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि सरकार ये जाने कि आप पढ़ा क्या रहे हैं। अगर आपकी पढ़ाई ठीक है तो आप वैध हैं, आप गलत संपत्ति पे हैं तो आप अवैध हैं। तो जहां आप गलत है, मेरे मुख्यमंत्री का मत बिल्कुल स्पष्ट है।
पुष्कर सिंह धामी जी का कि सही को छेड़ेंगे नहीं, गलत को छोड़ेंगे नहीं। अब बच्चों को अगर सही एजुकेशन नहीं मिल रही है और केवल आप नामचारे के लिए किसी मदरसे को चला रहे हैं, आपने एक कमरे के अंदर 20-20, 25-25 बच्चे भर रखे हैं, उनको खाने के लिए सही नहीं मिल रहा है, तो उसके ऊपर अंकुश लगाने के लिए कि जवाबदेही किसकी हो, वो जवाबदेही तय करने के लिए कार्रवाई चल रही है। और जब कोई कार्रवाई चलती है तो उस कार्रवाई को कोई डिपार्टमेंट करता है, तो जिस डिपार्टमेंट ने जिस वजह से कार्रवाई की, आप उस दिक्कत को दूर कर दीजिए, आपका मदरसा रिलीज हो जाएगा। तो तरीका कोई किसी का बुरे सोच के साथ नहीं कर रहे हैं, समाज को मुख्य धारा में जोड़ना है। गलत तरीके से जो गलत संपत्तियों के ऊपर इंक्रोचमेंट हुए हैं या गलत तरीके से बनाए गए हैं, वो ऐसा भी ना हो कि किसी की अनुमति लेके आप काम कीजिए, बिना अनुमति के आप कुछ भी करेंगे तो आप भी सवालों के घेरे में आएंगे। तो उस चीज के लिए काम को किया जा रहा है। सरकार एक तरफ अवैध मदरसों के ऊपर कार्रवाई करी, लेकिन सरकार दूसरी ओर जो अच्छे मदरसों का मॉडर्नाइजेशन भी कर रही है। सरकार मॉडर्न मदरसा बना रही है जिसके अंदर उत्तराखंड बोर्ड पढ़ाया जाएगा, एनसीईआरटी का सिलेबस पढ़ाया जाएगा, जहां अच्छे बच्चों को बैठने के लिए प्रॉपर टेबल चेयर की व्यवस्था होगी, जहां बच्चों को फ्री कोर्स दिया जाएगा, जहां मेरे बच्चे हाफिज कुरान के साथ साथ डॉक्टर, इंजीनियर, फिलोसोफर बन पाएंगे। तो वो तमाम सोच के साथ सरकार आगे बढ़ रही है। सरकार किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं है, किसी मजहब के खिलाफ नहीं है। सरकार बच्चों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसके लिए बेहतर करना चाहती है, बच्चों की एजुकेशन को बेहतर करने की दिशा में काम करना चाहती है, इसके अलावा कुछ नहीं। सादा भाई, जब हम ग्राउंड पर हम गए, मदरसों को हमने देखा, वहाँ पर सरकार का दावा रहता है कि हम जो है वहाँ पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं। जब हमने देखा तो वहाँ पर स्थिति बिल्कुल उलट थी। बिल्कुल, ये मैं मान सकता हूं कि चीजें सिर्फ मुसलमानों का अपीजमेंट किया गया इन 75 सालों में, बताया गया कि मदरसों को बहुत बेहतर कर रहे हैं, मदरसों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो पे आप भी जा रहे हैं तो देख रहे हैं कि मदरसों के हालात क्या हैं, वहां के बच्चे किस तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उन्हें कैसा खाना मिलता है, कैसे वो कपड़े पहनते हैं। उन बच्चे आज भी जमीनों पर नीचे बैठ के, ठंड में बैठ के टाट पट्टी पे पढ़ रहे हैं। तो एक कंडीशन क्या हमारे लिए शर्म का विषय नहीं है? भारत के बच्चे हैं और हमारा मानना है कि इस देश के बच्चों को बेहतर एजुकेशन मिले। उनको भी जो उत्तराखंड के बाकी बच्चे जो सिलेबस पढ़ रहे हैं, क्या मेरे बच्चों को यह अधिकार नहीं है? क्या मेरे बच्चे एनसीईआरटी का सिलेबस ना पढ़ें? तो मेरे बच्चे भी एनसीईआरटी का सिलेबस पढ़ेंगे। इसलिए हमने तय किया है सुबह 8 बजे से 12 बजे तक सामान्य उत्तराखंड बोर्ड की तरह से हमारे मॉडर्न मदरसे चलेंगे और दोपहर के बाद वो कुरान का दर्स देंगे और मेरे बच्चे हाफिज कुरान के साथ साथ बाकी सब कुछ भी बन